ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी साधनाओं में लगे हुए होंगे। मैं सर्वप्रथम डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में बारंबार वंदना करते हुए उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उनका वरद हस्त सभी साधकों पर, सभी शिष्यों पर बना रहे। अभी फिर जो है 8 अप्रैल को ग्रहण है और माता जी का जन्मोत्सव भी है, तो ये एक बहुत ही पावन त्योहार की तरह है, पर्व की तरह है हम सब साधकों के लिए। तो मुझे लगा कि कुछ और साधनाएं जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं, इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं सबके लिए, उन्हें भी आपके समक्ष रखा जाना चाहिए। तो इसीलिए आज की चर्चा में हमारे साथ मंजू जी हैं। ये भी अपने साधनात्मक अनुभव और कुछ मंत्र जो सद्गुरुदेव के दिए हुए हैं आपसे शेयर करेंगी। और मैं तो ग्रहण जैसा पर्व है, इसमें मुझे लगा कि लक्ष्मी साधना के बिना पूर्ण होता नहीं है। तो कुछ लक्ष्मी साधनाएं हैं जो आज हम सभी के सामने रख रहे हैं, गुरुदेव द्वारा दी गई हैं। और क्योंकि हमारे पास तो अपना ज्ञान कुछ है ही नहीं है, ये केवल गुरुदेव का ही ज्ञान है जो हम सब तक पहुंचा रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने एक प्रवचन में, एक शिविर में एक लक्ष्मी साधना की थी और वो अष्टलक्ष्मी साधना थी और अष्ट बीजों के साथ थी, अष्ट बीज मंत्रों के साथ। और वो गुरुदेव ने कहा था कि बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है, लक्ष्मी को स्थिर करने की साधना है। और ये विष्णु पुराण में स्वयं लक्ष्मी जी इंद्र को बता रहे हैं कि उन्हें कैसे सिद्ध किया जाए। तो बेसिकली गुरुदेव ने ये विष्णु पुराण से ली। तो इस साधना में एक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको कोई माला नहीं चाहिए, कोई यंत्र नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बिना किसी उपकरण के ये साधना हम कर सकते हैं। और इसके लिए निश्चित समय गुरुदेव ने बताया, आप इसको प्रतिदिन कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में करने की साधना है और बहुत ही छोटे से टाइम के लिए गुरुदेव ने बोला कि ब्रह्म मुहूर्त में 2 मुहूर्त ऐसे आते हैं जब हम लक्ष्मी साधना को संपन्न कर सकते हैं। तो पहले जो प्रकार है, एक ही साधना को उन्होंने 3 विधियों से बताया। तो पहली विधि जो है वो आत्मिक चेतना की विधि है, जहां आपको आत्मिक चेतना प्राप्त होगी। और इसके लिए उन्होंने समय बताया सुबह 5:23 से 5:31 ये ब्रह्मोत्सव की साधना है। जी हाँ, ये ब्रह्मोत्सव की साधना है। 5:23 से 5:31। और इसी समय पर दूसरा मुहूर्त पड़ता है 5:48 से 5:59 तक, 6 बजने में 1 मिनट का। तो टोटल ये दोनों मुहूर्त मिलाकर 15 मिनट का समय है। तो अगर जो है हम प्रतिदिन इस समय बैठकर लक्ष्मी बीज मंत्रों का जप कर लें तो वो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति कराएगी ही कराएगी। उस पूर्ण अष्टलक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए दूसरा एक और बताया, और वह यह बताया कि हम प्रातः ब्राह्म मुहूर्त में, ब्राह्म मुहूर्त का मतलब होता है प्रातःकालीन 4 बजे से लगा करके सूर्योदय तक, इसमें 2 समय ऐसे आते हैं जो अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार उसने तो उनको घड़ियों और पलों में समझाया है, मैं घंटा और मिनट में आपको समझा रहा हूँ ट्रांसफर करके, जैसे आप उसको समझ। वह है, पहला समय है 5:23 से लगा करके 5:31 तक का समय।
8 मिनट का समय, प्रातःकालीन सूर्योदय से पहले 5:23 से 5:31 का एक समय, और दूसरा समय उन्होंने लिखा है 5:48 से लगा करके 5:59 तक, 6:01 मिनट का। ये दोनों टाइम विष्णु पुराण में बताए हैं कि ये दोनों ही समय विशेष महत्वपूर्ण है किसी भी लक्ष्मी की साधना से संबंधित या लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए। और कुल मिलाकर के इसमें 15 मिनट का समय दिया है पूरे 24 घंटों में। और इसमें तो कुछ नहीं करना है, सुबह उठकर केवल प्राणायाम कीजिए, भस्त्रिका कीजिए, और उसके बाद जो है ये 15 मिनट का जप है, 2 डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में। और इसके लिए जो मंत्र है वो है एंग, देखिए इसमें ग की ध्वनि है, एंग रींग, एंग रींग श्रींग, एंग रींग श्रींग, हुम यम श्रींग श्रौंग श्रम नमः। पूरे 8 इसमें बीज मंत्र हैं, एंग रींग श्रींग, हुम यम श्रींग श्रौंग श्रम नमः। इसमें इसका मतलब कलिता जी 6 में तो हमारी ग की ध्वनि है, हाँ। और 2 में माँ की ध्वनि है। हाँ हाँ, हुम इसमें भी माँ की ध्वनि है, और यम में भी माँ की ध्वनि है, और बाकी जो है लास्ट में जो श्रम है उसमें भी माँ की ध्वनि। तो 3 जगह पर माँ की ध्वनि है, बाकी जगह पर ग की ध्वनि है, और लास्ट में बस नमः लगा देना है। तो इसमें कोई काउंटिंग नहीं है, जितना भी आपका ये मंत्र हो जाए इतने ड्यूरेशन में उतना ही काफ़ी है, और इसको हम रोज़ की अपनी प्रैक्टिस में डाल सकते हैं और लक्ष्मी को हम अपने घर में स्थिर कर सकते हैं। इसी मंत्र के साथ गुरु जी ने दूसरी विधि दी, अनुष्ठान विधि, लक्ष्मी का अनुष्ठान करना। उसमें गुरु जी ने बोला कि आप जो है सुबह उठिए, वो इस पूरे ड्यूरेशन में आप कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके लिए ये 15 मिनट का ही समय आपको लेना है, उसमें आपको बोलकर ये मंत्र जप करना है, और मंत्र यही रहेगा, और पूरा समय आप जो है 5:23 से लेकर और पूरा 6 बजे तक उसको कर सकते हैं, और पूरा लगातार आप करते रहिए। उसके लिए कुछ विधान भी हैं, सफ़ेद आसन चाहिए, सफ़ेद या पीली धोती चाहिए, दिशा उत्तर चाहिए, घी का दीपक चाहिए, और इसमें जो है आपको कमल गट्टे की या स्फटिक की माला चाहिए। और इसमें जो है यदि आपके पास स्फटिक की या कमल गट्टे की माला नहीं है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसे बिना माला के भी संपन्न किया जा सकता है। हाँ हाँ, इसको कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नंबर नहीं है माला इसका, तो आप पूरा उतना समय बैठकर मंत्र जाप कर सकते हैं। लेकिन इसमें मंत्र की हल्की हल्की ध्वनि आपको आनी चाहिए, ये सस्वर होगा, मन में नहीं होगा, सस्वर होगा। हाँ, लेकिन जितना समय भी आप ये मंत्र जाप करते हैं तो आपको जो है क्रोध नहीं आना चाहिए और मोह का त्याग करना है, ये 2 चीज़ें हमको आने नहीं देनी। तो पहले में आपको 15 मिनट है ब्रह्म मुहूर्त में, और जो दूसरी अनुष्ठान विधि है उसमें आप पूरा 5:23 से लेकर और पूरे 6 बजे तक इस मंत्र को कर सकते हैं। इसी मंत्र के लिए गुरुदेव ने तीसरी विधि दी, उसमें आपको बोलना नहीं है, वो आपको अंदर ही अंदर पूरा मंत्र जप करना है। उसको जो है आपको, उसके लिए पहले आप प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका करेंगे और ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे। प्राणायाम से और भस्त्रिका से ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, फिर हम इस मंत्र का जाप करेंगे तो फिर ऊर्जा उत्पन्न होगी, उन दोनों ऊर्जाओं का समन्वय हो जाएगा और तब जो है लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी। वो आपको अंदर जो है आंतरिक अवस्था में, मानसिक अवस्था में ही करना है, और वो पूर्ण अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति के लिए है। तो सर्वोच्च किस्म की जो साधना है वो यही है जब आप अपने आंतरिक मन से इस साधना को करते हैं। उसमें भी आपको पहले प्राणायाम करना है, पहले भस्त्रिका करनी है, अपना जो है एक बैकग्राउंड बनाना है साधना संपन्न करने के लिए।
तो ये जो है गुरुदेव ने दिया कि आप जो है लक्ष्मी को अपने घर में स्थिर कर सकें और इसमें सफलता 100% मिलेगी ही मिलेगी। तो ये तो हुई मंत्र आत्मसात हो जाता है। हाँ, ये मंत्र अंदर जो है समा जाएगा। हाँ, अंदर समा जाएगा, अंदर अवशोषित हो जाएगा, तो इसकी ऊर्जा भी आपके अंदर समा जाएगी और तब जो है लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी। तो ये तो एक ही मंत्र की गुरुदेव ने 3 विधियां दी। यह भी मेरा अनुभव है कि इस प्रकार के बीजों के मंत्र जब से शाम को बिल्कुल आप लखपति नहीं बन जाएंगे, मगर आपकी आधे से अधिक प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होती रहेंगी, फाइनेंशियल या व्यापारिक उन्नति की दृष्टि से, आर्थिक उन्नति की दृष्टि से, भौतिक उन्नति की दृष्टि से, भौतिक सफलता की दृष्टि से। तो आपके 2 पक्ष बने, एक पक्ष आपका शक्ति की ऊर्जा का और दूसरा इन मंत्रों के जब से भी जो ऊर्जा बनती है वह इस ऊर्जा से मिल करके, इसलिए प्रारंभ में वह प्राणायाम वह भस्त्रिका आप करके जब आपका शरीर चेतनी हो तब इस मंत्र का जाप करें। हम ये मंत्र जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे और स्क्रीन पर भी दे देंगे, तो आप लोग उसमें उच्चारण का ध्यान रखेंगे। उच्चारण उसमें जो है विशेष रूप से ध्वनि का उसमें हमें ध्यान रखना है। इसके साथ ही हमने अपने पहले कार्यक्रम में गुरु मंत्र से संबंधित बीज मंत्र लगाकर कुछ साधनाएं की। मैंने कमेंट बॉक्स में देखा, तो ग्रुप्स में भी जुड़ी हुई हूँ, तो देखा कि तंत्र बाधा निवारण भी एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों के लिए। तंत्र बाधाएं सब तरफ व्याप्त हैं, तो गुरु मंत्र के साथ ही संबंधित एक तंत्र निवारण की साधना भी है, वो है ओम कम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम कम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। यदि आप इसका जो है प्रतिदिन अपनी साधना में 2 माला मंत्र जाप करते हैं या ग्रहण के दिन आप 13 माला इसका मंत्र जाप करते हैं, तो तंत्र बाधा के निवारण में आपको सहायता मिलती है। और आप अगर इसको ग्रहण से शुरू करके लगातार करते चले जाते हैं इन सभी साधनाओं को, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेज ये भी आ रहे हैं कि उसके बाद नवरात्रि का प्रारंभ है, वो भी पूर्ण चैतन्य दिवस है, और फिर गुरुकल्प शुरू हो जाएगा। गुरु जन्मोत्सव जो है 21 अप्रैल को आ रहा है, तो फिर वो गुरुकल्प भी है। तो आपको शक्ति की और शिव की, माँ की और गुरुदेव की, दोनों की ही पूरी 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 आपको शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त हो, आशीर्वाद प्राप्त होगा। और इसलिए जो है ये दिन बहुत ज़्यादा चैतन्य है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जो है साधनाएं शुरू करके उनको बंद न करें, उनको 21 अप्रैल तक लगातार चलाते चले जाएं। वैसे तो मुझसे ये गलती हुई, मुझे कहना चाहिए था कि होली पर जो चंद्र ग्रहण था वहाँ से ही साधनाओं को शुरू करके और 21 अप्रैल तक हमें चलाना चाहिए था, क्योंकि ये तांत्रोक्त दिन के 15 दिन एक ग्रहण से दूसरे ग्रहण के बीच के, और फिर उसके बाद नवरात्रि है और गुरुकल्प है, गुरु दिवस है, तो ये हमको लगातार इस समय में साधनाएं चलानी है। उससे एक फ़ायदा और भी होगा, जो जिन जिन राशियों पर ग्रहण का कुप्रभाव होगा वो भी व्याप्त नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है लगातार साधना को चलाएगा। इसके साथ ही मंजू जी, आप भी कोई साधना बताना चाह रही थी? हाँ संगीता जी, मैं भी एक बताना चाह रही थी इनको। जैसे सारा खेल जीवन में ग्रहों का होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल। और गुरुजी भी कहते थे, तो गुरुजी ने एक मंत्र दिया था, नवग्रह शांति मंत्र। वो मैं चाहती थी कि ग्रहण काल में अगर लोग उसकी भी 13 माला कर लेते हैं, और उसके बाद चाहे 1 माला रोज करते रहें, तो इनको सारे ग्रह शुभ फल देंगे। और इस समय पर तो जितनी भी राशियां हैं, जिस पर भी कोई ग्रहण का कुप्रभाव है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ग्रह उसका बुरा फल देगा ही नहीं। और ये इस टाइम पर ये मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। हम करेंगे तो हमारे साथ हमारे गुरु भाई बहन भी करें, उनको भी इसका शुभ फल प्राप्त हो। बिल्कुल बिल्कुल। और वास्तव में एक अद्वितीय और अमूल्य संपदा, जो कि जीवन भर कष्ट, बाधा, पीड़ा, अभाव, बीमारी, टीबी, कैंसर, अस्पताल में भर्ती होना, वृद्धावस्था, दुख, दारिद्र्य
चिंता, तनाव, इन सब से मुक्ति पाने का एकमात्र विधान यही है जो कि नवग्रह शांति प्रयोग है। और निश्चय ही यह विधा सारे जप तप मंत्र साधनाएं व्यर्थ हो जाती हैं यदि बराबर पीड़ित रहते हैं, क्योंकि ग्रह तो रावण को भी कुबुद्धि पैदा कर देता है, वंश का निर्मूल नाश कर लेता है। बहुत सिंपल सा मंत्र है, बुद्धि का ही दिया हुआ है। ओम अम हम समस्त ग्रहाणाम शांत्यर्थम हम अम ओम। ओम अम हम हम समस्त ग्रहाणाम शांत्यर्थम हम अम ओम। तो 13 माला करने से 1.25 लाख हो जाएगा। 1.25 लाख हो जाएगा। और विधान ये है कि नवग्रह माला से या फिर काली हकीक माला से इस मंत्र को किया। अच्छा, ठीक है। एक नवग्रह मंत्र और भी है, हाँ। तो मैं वो भी दे देती हूँ। ओम श्रीं क्लीं, ओम श्रीं क्लीं सूर्य चंद्र ओम बुध गुरु शुक्र शनिश्चराय राहु केतु मुंथा सहिताय क्लीं नमः। मुंथा जो है वो नवग्रहों की माँ है, तो इसमें जो है उनका भी गुरुदेव में समावेश किया हुआ है, उनकी माँ को भी प्रसन्न किया जा रहा है। तो मैं मंत्र एक बार फिर से बोल देती हूँ। ओम श्रीं क्लीं सूर्य चंद्र ओम बुध गुरु शुक्र शनिश्चराय राहु केतु मुंथा सहिताय क्लीं नमः। तो ये भी आप 13 माला कर सकते हैं। अभी मैं एक बात और भी बता दूं कि बहुत सारे कमेंट्स में मैंने देखा कि लोगों को माला से लेकर समस्या थी कि नहीं मिल रही है, उपकरण नहीं मिल रहे हैं, तो क्या करें, कैसे करें, क्या हम स्फटिक माला से कर लें। इसके लिए मैं आपको एक विधान बताती हूँ, ये भी गुरुदेव का ही बताया हुआ है कि आप कर माला से 108 बार एक मंत्र को जप लें और देखें उसमें कितना समय लगा। सपोज एक माला करने में आपको 2 मिनट लगेंगे, आपको 13 माला करनी है, तो 13 × 2 26। आप 26 मिनट्स तक बिना किसी माला के उस मंत्र का जाप कर लीजिए। 1-2 मिनट और बढ़ा लो, 30 मिनट्स कर लो बस, और जो है आपका मंत्र जाप हो जाएगा। जहाँ आपको माला उपलब्ध न हो वहाँ आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि उपकरणों के साथ तो आप साधना कर लेते हो, लेकिन बिना उपकरण के आप लोग कर ही नहीं पाते हो। तो इसलिए गुरुदेव हमेशा आपको उपकरण के लिए कहते रहे, हम सबको कहते रहे। तो ये एक टेक्निक है, आप कर माला से एक माला का समय देख लीजिए और फिर उसको जितनी माला आपने करना है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसके लिए गुरुजी ये भी कहते थे, कंदराओं में बैठे हुए साधु संत, उनके पास कौन से उपकरण हाँ, होते हैं? बिल्कुल ठीक है। वो बिना उपकरणों की समस्त साधनाएं करते हैं हाँ, और सिद्धियां भी प्राप्त करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। मैं एक कार्यक्रम ये भी बनाऊंगी हाँ। कि साधना करें कैसे, ताकि जो है वो सारी समस्याएं न आए जो हम लोगों ने फेस करी है, वो आगे और लोग ना फेस कर पाए। एक मंत्र मैं और चाहती हूँ, अगर कोई करना चाहे, पूर्व जन्म के पाप दोषों को निवारण करने का। ये भी बहुत बहुत जरूरी इम्पॉर्टेंट है, है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हमें ग्रह बाधा के कारण तो आती हैं, लेकिन पूर्व जन्म के दोषों के कारण भी आती हैं। तो इसलिए ये भी एक ऐसा मंत्र है जो सबको समावेश करना चाहिए। बाकी जैसे जैसे जिसके पास समय हो उस हिसाब से हम कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा छोटा सा मंत्र है। सोहम हंसः मूलेन हंसः सोहम। सोहम हंसः मूलेन हंसः सोहम। आपको सभी मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे और स्क्रीन पर भी मिल जाएंगे। आप सभी के लिए ग्रहण जो है वो मंगलकारी हो और कल्याणकारी हो, इसी कामना के साथ, इसी आकांक्षा के साथ आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी को जय गुरुदेव।